नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऐश्वर्या शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल निरोगी काया में। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। दोस्तों, कमर दर्द दो तरह का होता है। एक होता है कमर के ऊपरी हिस्से में, एक होता है कमर के निचले हिस्से में। आज का जो वीडियो है वह है लोअर बैक पेन पे। 70 से 80% लोगों को लोअर बैक पेन की तकलीफ रहती है और यह जब होता है जब आपके कमर के निचले हिस्से में जो मसल्स होती है, जो नसें होती है, वह कमजोर हो जाती है। जो शरीर का हिस्सा चलता रहता है वो उतना ही एक्टिव रहता है और प्रॉपरली अपना काम करता है। इसी कारण से जब हम बैठे रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक बैठ के काम करते हैं या खड़े रह के काम करते हैं तो कमर दर्द की समस्या बन जाती है और ये बहुत ही आम समस्या हो गई है। एक एज के बाद में तो ये प्रॉब्लम होती है, पर आज के टाइम में यंगस्टर को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनके ना तो बैठने का तरीका सही है, ना उनके सोने का तरीका सही है। तो इसी कारण से लोअर बैक पेन की जो समस्या है वह आज के टाइम पे यंगस्टर को बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इससे बचने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, सोने की पोजीशन को सही करना चाहिए, बैठने की पोजीशन को सही करना चाहिए, ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रह के काम करते हैं तो हर आधे घंटे के बाद में 2 से 3 मिनट का रेस्ट ज़रूर करें। और बहुत देर तक अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो हर 40 मिनट के बाद में 2 से 3 मिनट के लिए एक बार, भले ही आप वॉक करके आए चाहे आप पानी पी के आए, पर आप ज़रूर करें। इससे क्या होगा, जो आपकी कमर दर्द की समस्या है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी और ना ही आपको कमर दर्द होगा। अगर इस पे ध्यान ना दें तो आने वाले टाइम पे ये बहुत खतरनाक रूप ले सकता है और हो सकता है कि आगे चल के उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाए। तो इससे बचने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 5 बेस्ट आसन। ऐसे तो कमर दर्द के बहुत सारे आसन होते हैं, पर आज जो मैं 5 आसन आपको बताने वाली हूँ वो हर आदमी इजीली कर सकता है। चाहे आप नीचे योगा मैट बिछा के करें फर्श पे, या फिर आप बेड पे बैठ के करें। जो नीचे नहीं कर सकते वो बेड पे बैठ के किए, कोई दिक्कत नहीं है, पर करना रेगुलर है। हो सके तो सुबह सुबह खाली पेट करें तो और ज़्यादा फायदा होगा। सुबह आपको टाइम नहीं है तो शाम को करें, पर ये ज़रूर ध्यान रखें खाली पेट करें। खाना खाने के 2 घंटे के बाद में ही ये आसन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोअर बैक पेन के लिए 5 बेस्ट आसन जो आपकी कमर दर्द के लिए रामबाण है। पहला जो आसन है वह है मकरासन। तो मकरासन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेट के बल नीचे लेट जाएंगे। देख, इस तरीके से पेट के बल में नीचे लेट गए, पैरों को सीधा रखना है। इस आसन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक में अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बांध के और दूसरे में अपने दोनों हाथों को ऐसे मुंह का स्टैंड बना के। इसके बाद में अपने पैरों को इस तरीके से चलाते रहेंगे। सांस की गति नॉर्मल रहेगी और जब भी आप बहुत ज़्यादा थक गए हो या बहुत काम कर लिया हो तो कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इस आसन को जरूर करें इस तरीके से। इसके बाद में दूसरा जो आसन है वह है भुजंगासन। उसके लिए भी पेट के बल लेट जाएंगे। देखिए किस तरीके से पेट के बल लेट गए के बाद में अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने कंधे के बराबर में नीचे रखिए और अंगुलियों के बीच में गैप रहना चाहिए। अब पूरे शरीर को, अपने नाभि तक अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाइए सांस लेते हुए। जितना आपसे होता है उतना कीजिए, बिल्कुल इसमें ज़बरदस्ती मत कीजिए। अब 10 से 15 सेकंड तक इस तरीके से इस पोजीशन में रहिए, फिर आराम से धीरे धीरे नीचे आइए। फिर एक राउंड और, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 3 से 4 बार इस आसन को आप जरूर कीजिए और इस तरीके से गर्दन को पूरा ऊपर तक लेके जाएं। कमर दर्द के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है, भुजंगासन। तीसरा जो आसन है उसका नाम है मरकट आसन। तो मरकट आसन के लिए क्या करेंगे, कमर के बल लेट जाएंगे। मरकट आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और घुटने के पास में घुटना, पंजे के पास में पंजा, दोनों हाथों को इस तरीके से फैला ले कंधे के बराबर। अब दोनों पैरों को पहले राइट की तरफ लेके जाए, एड़ी के ऊपर एड़ी और घुटने के ऊपर घुटना रहेगा और गर्दन को लेफ्ट की तरफ कीजिए इस तरीके से। कम से कम इस पोजीशन के अंदर 10 से 15 सेकंड तक रहिए, फिर आराम से धीरे धीरे ऊपर आइए वापस। कमर सीधी, गर्दन सीधी। अब अपने पैरों को लेफ्ट की तरफ लेके जाए और गर्दन को राइट की तरफ। सांस की गति नॉर्मल चलती रहेगी। 10 से 15 सेकंड के बाद में वापस उसी पोजीशन में आ जाइए और इस आसन को भी 2 से 3 बार जरूर करें।
इसके बाद में चौथा जो आसन है वह है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए भी वही सेम, कमर के बल लेट जाइए। लेटने के बाद में अपने पैरों को फिर से इस तरीके से ऊपर उठाइए। उठाने के बाद में अपने हाथों को कमर के बराबर रहेंगे, दोनों हाथ जो है कमर के बराबर में रहेंगे और सांस भरते हुए कमर को इस तरीके से ऊपर उठाइए। जितना आपसे होता है उतना कीजिए, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करनी है। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ कम से कम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद में आराम से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। फिर से एक राउंड, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे की तरफ। कम से कम 2 से 3 बार इस आसन को जरूर कीजिए। सेतु बंधासन करने से आपकी जो नसें है, जो ब्लॉक हुई नसें है वो खुलेगी, ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से काम करेगा और कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो इस आसन को आप 2 से 3 बार जरूर कीजिए इस तरीके से। इसके बाद में नेक्स्ट जो आसन है, जो लास्ट आसन है आज के इस वीडियो का, वो है पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन करने के लिए हम क्या करेंगे, पवन मुक्तासन एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको। पवन मुक्तासन जो है वो ओनली कमर दर्द के लिए नहीं है, पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो आप पवन मुक्तासन कीजिए, बहुत आराम मिलेगा आपको। तो पवन मुक्तासन करने के लिए हम क्या करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे उसी तरीके से। ये देखिए, अब अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड कीजिए, दोनों पैरों को थोड़ा सा पीछे लेके आए। पैरों को पीछे लाने के बाद में दोनों पैरों को इस तरीके से अपने पेट के पास में लेके आए और अपने दोनों हाथों को ऐसे बांधते हुए और पैर को पकड़े घुटने के पास से। अपने सिर को भी धीरे धीरे ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए और नाक को घुटने से टच करें। कम से कम 2 से 3 सेकंड के लिए इस पोजीशन में रहें। फिर आराम से सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, दोनों हाथों को खोल लें और आराम से अपने पैरों को सीधा कीजिए। फिर से एक बार और दोनों पैरों को आगे की तरफ लेके आएं। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बांध लें और पैर को इस तरीके से आगे लेके आएं और नाक को घुटने से टच करें। दो से 3 सेकंड तक इस पोजीशन में रहें। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आना है। अब सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आराम आराम से। अब दोनों हाथों को इस तरीके से खोल ले और अपने पैरों को नीचे की तरफ लेके जाए। ये ध्यान रखें, जब आप पैरों को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो पैर को गिराना नहीं है बहुत तेज, एकदम आराम से नीचे की तरफ लेके जाना है। तो ये थे आज के 5 आसन। इन आसनों को आप रेगुलर कीजिए और 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको कमर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है, इसके साथ साथ में आप एलोवेरा जूस ज़रूर पीजिए। एलोवेरा जूस पीने से क्या होगा कि आपकी कमर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। एक्सरसाइज अपनी जगह काम करेगा, एलोवेरा जूस अपनी जगह काम करेगा। पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, एलोवेरा जूस पीते समय बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक गलती वो करते ही करते हैं। एलोवेरा जूस आप जब भी पिए तो स्टील के ग्लास में कभी ना पिए, कांच के ग्लास में या चीनी मिट्टी के कप में ही आप एलोवेरा का जूस पीजिए। स्टील के ग्लास में पियोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उल्टी के आपको नुकसान ही करेगा। तो जब भी आप एलोवेरा जूस पिए तो कांच के ग्लास में या चीनी मिट्टी के कप में और गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट ही एलोवेरा जूस आपको पीना है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आशा है आप सभी स्वस्थ और निरोगी रहें। धन्यवाद।